नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, जितना अब तक हमने पढ़ लिया है वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे और कंप्लीट आपका यहां तक हो चुका होगा। ठीक है, इससे आगे शुरू करते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ऑफलाइन कमेंट हम आपके पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चला हुआ था वो चला हुआ था तत्पुरुष समास। क्या चला हुआ था? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या टॉपिक है हमारा? हमारा टॉपिक है तत्पुरुष समास, जिसमें अब तक हमने इसके 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। हमारा अगला होगा छठा। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिग्रहण में पर क्या हुआ? इसके जो कारक चिन्ह होंगे वो हो गए अधिग्रहण, अधिकरण में पर, अधिकरण में और पर, इसके 2 होंगे। ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि वैसे तो इसकी जो आपके जो इसके जो कारक चिन्ह हैं वो नॉर्मली चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उसको अच्छे से बना लोगे। लेकिन इसमें एक विशेष बात है, जब किसी स्थान की बात करेगा तब अधिकरण तत्पुरुष होता है। जब किसी, जैसे घोड़े पर कोई बैठा है, गाड़ी में कोई बैठा है, तो वहाँ पर क्या हुआ? अधिकरण तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक है, तो जब स्थान की बात करेंगे तो विशेषकर इसका ध्यान रखना, अधिकरण तत्पुरुष समास का। जब स्थान की बात करेंगे, नोट कर लीजिए, जब स्थान की बात करते हैं तो विशेषकर कि जब स्थान की बात करते हैं तो विशेषकर अधिकरण तत्पुरुष समास की ही बात की जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि हर बार ही ऐसा होगा कि मैं या अधिकरण तत्पुरुष समास में बस स्थान की ही बात की जाएगी। ऐसा मैंने कहीं भी नहीं कहा कि अधिकरण तत्पुरुष समास में बस आपके स्थान की ही बात की जाएगी। इस बात को नोट कर लो कि ऐसा नहीं है कि अधिकरण तत्पुरुष समास में बस स्थान की ही बात की जाएगी, लेकिन स्थान की बात करेगा तो विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे किसी ने एक बात कही है जो मुझे आप लोगों को बतानी है। कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। क्या? जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहाँ जाने के बाद दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। मेहनत करिए, इस बात का बस एक ही मोटिव है कि आप लोग मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। ये मत सोचिए कि मतलब जो हम कर रहे हैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आगे का किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जहाँ तक हमें हमारे रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ तक तो चलिए, चलने के बाद उससे आगे का रास्ता स्वयं दिख जाएगा कि हमें क्या करना है। बस अपनी मेहनत करिए और पढ़ाई करिए अच्छे से, और समझने की कोशिश करिए जो यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे नरोत्तम, नरोत्तम क्या हुआ? नरोत्तम अर्थात नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। क्या हुआ? अधिकरण तत्पुरुष समास में जो इसके कारक विभक्ति होती है, कारक चिन्ह होते हुए क्या होते हैं? में या पर। और हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है नरोत्तम अर्थात नरों में उत्तम, नीति कुशल। नीति कुशल क्या हुआ? नीति कुशल, नीति में कुशल, किसमें? नीति में कुशल। क्या हुआ? नीति में कुशल। मैं देखिए, कारक विभक्ति क्या है या कारक चिन्ह क्या है? में और पर। और जब हमने इसका समास विग्रह किया तो हमें क्या मिलता है? इसके मूल रूप में जाने पर नीति में कुशल। हम ये नहीं कह
से कुशल, नीति से कुशल कहना गलत होगा। और हम अगर ये सोचते हैं कि नीति का कुशल, नीति पर कुशल, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो जिस रास्ते पे को चलेगा वहीं को जाएगा निकल के, जिसका जो डिसाइड किया गया है। अब ये जो है, ये जो समास जो ये बना है, जो संक्षिप्त शब्द बना है समास के नियम से, उससे पहले मूल रूप में इस रूप में था। जो समास विग्रह है, जब ये इसका मूल रूप था तो वो इस रूप में था, अर्थात उसे बोलते हैं नीति में कुशल, जो इसका विस्तृत रूप है। ठीक है, जैसे राजा का कुमार हम बोलते थे, क्या, राजा का कुमार, संबंध तत्पुरुष समास था। लेकिन अगर हम बोले उसे राजा में कुमार, यह तो कोई बात नहीं होती है ना, राजा में कुमार का क्या मतलब है। उसी तरह नीति का कुशल नहीं बोल सकते, नीति में कुशल, अर्थात यह है नीति में कुशल है। अर्थात नीति का मतलब क्या है, बोलिए, नीति का मतलब क्या है। नीति का मतलब है योजना, क्या, किसी चीज़ की योजना बनाना। ठीक है, उसे बोलते हैं नीति। अर्थात इसने कोई नीति बनाई है, कोई योजना बनाई है, ये उसे बनाने में कुशल है, कुशल। ठीक है, बस संधि जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो बस आपको मेहनत करनी है, अच्छे से आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखते हैं जलज। जलज अर्थात जल में जन्मा, क्या हुआ, जलज, जल में जन्मा, क्या हुआ, जल में जन्मा, जलज। जल में जन्मा क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं जलज। आप बीती, क्या हुआ, आप बीती, आप बीती, क्या हुआ, आप बीती, अर्थात आप पर, क्या हुआ, आप बीती, आप पर बीती। बच्चों देखो, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो ये जो आवाज़ आती है ना, ये बाइक की, गाड़ी की, कुत्ते के भौंकने की, आदमियों के चलने की और औरतों के बोलने की, हम भी इनसे परेशान हैं। ये हमें भी महसूस होता है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, सब कुछ दिखाई देता है हमें। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट होगी तो हम ये सब कुछ जितनी भी बात आती है बंद सकते हैं। हम एक रूम ले सकते हैं, एक रूम ऐसा बना सकते हैं जिस रूम में जो साउंड प्रूफ होगा। ठीक है, तो आप लोग समझदार हो, आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे, आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको समझ में ना आए तो ठीक है भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा, जितना आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है मेरे थ्रू या मैडम के थ्रू, तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो मैं मान सकता हूँ, चलो भाई। लेकिन अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है और फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो थोड़ा गलत होता है। नहीं, तो थोड़ा आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। बस आपसे कुछ पैसा नहीं लेना, आपसे कुछ ये नहीं है कि आपसे बोलना है कि हम आप हमें इतने पैसे दे दीजिए ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, तो सपोर्ट करिए, अगर समझ में आ रहा है ठीक है, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। और हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस बता दिया, बोल दिया, आगे उतार दिया, ऐसे ही नहीं। आपको समझाया जाता है, और टीचर वही होता है जो समझाता है बच्चों को। जब तक समझ में नहीं आता तब तक समझाता है। अगर टीचर ऐसे ही आएगा और दिमाग में भरने की कोशिश करेगा, बस कि बस घुसाना है दिमाग में, नहीं, वो टीचर नहीं होता। टीचर का काम है बच्चे को अच्छे से समझाना, अच्छे से बताना, ताकि जब तक उसकी समझ में नहीं आए तब तक उसे बताना, उसे बोलते हैं टीचर। और मैं यही चाहता हूँ कि जितना मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, चाहे मुझे दिन कितने ही लग जाए। 2 हफ्ते से ज़्यादा मैंने संधि पढ़ाई है, 2 हफ्ते से ज़्यादा मैंने संधि पढ़ाई है, तो आप लोगों को समझना चाहिए। वो इसलिए पढ़ाई गई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। समाज का टॉपिक 1 दिन का 2 दिन का होता है, और मैंने कई दिन लगा दी इसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप अच्छे से समझ लो बस। ठीक है, एग्ज़ाम आ जाएंगे फिर तो देखते हैं एग्जाम्पल। आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, आत्मनिर्भर, क्या हुआ, आत्मनिर्भर। ऐसा नहीं सर, आवाज़ आती है, बाइक की आवाज़ आती है, प्रॉब्लम है बच्चों। अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों तक चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, लाइक कराना है वीडियो को, तो ये सब कुछ सोल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं आत्मा पर निर्भर, क्या हुआ, आत्मा पर निर्भर, आत्मा पर निर्भर।
हुआ? आत्मनिर्भर अर्थात आत्मा पर निर्भर। घुड़सवार, क्या हुआ? घुड़सवार अर्थात घोड़े पर सवार। क्या हुआ? घोड़े पर सवार। मैंने आपको कहा था कि जब भी स्थान की बात होगी, तो आपको ध्यान रखना है अधिकरण तत्पुरुष समास की तरफ जाना है। हमें किसकी? अधिकरण तत्पुरुष समास की तरफ जाना है। अगर हम सोचते हैं कि मतलब मैंने ये नहीं कहा एक बार भी कि हर बार स्थान की ही बात होगी, नहीं, हर बार स्थान की बात नहीं होगी, लेकिन स्थान की बात है तो विशेषकर आपको अधिकरण तत्पुरुष पर ध्यान देना ही होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्थान की, जैसे घोड़ा क्या है? घोड़े पर बैठने वाला क्या है? घुड़सवार। जो घोड़े पर बैठा है उसे घुड़सवार बोलते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ये आपने ऊपर से नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। और अगर आपके पेपर में इससे बाहर कुछ भी आ जाए तब आप लोग बोल सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। रथारूढ़, रथारूढ़ अर्थात रथ पर आरूढ़। रथ पर आरूढ़। हाँ, एक बात है बच्चों, राइटिंग की मैं कह सकता हूँ, हाँ आप लोग राइटिंग की बोल सकते हो कि सर की राइटिंग बहुत गंदी है। हाँ, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, इस बात में आप बोल सकते हो मुझे। रथ में आरूढ़, रथ पर आरूढ़ अर्थात स्थान की बात की गई। मैंने कहा था ना, जिसे घोड़े पर बैठा होगा वो भी एक स्थान है। घोड़े पर बैठा हुआ, बैठने का तो स्थान ही होता है ना। अगर बात करें रथ पर आरूढ़, रथ भी तो एक स्थान ही है ना भाई, रथ पे जहाँ पे कोई बैठा है वो स्थान है। ठीक है, अगर बात करते हैं जलमगन, क्या हुआ? जलमगन अर्थात जल में मगन। मगन, क्या हुआ? जल मगन अर्थात जल में मगन। तो अधिकरण तत्पुरुष समास आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपने इसे याद भी कर लिया होगा, और देखिए आपने समझने की कोशिश की होगी तो आपको ये समझ में भी आया होगा। हमने तत्पुरुष समास के 6 के 6 प्रकार बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया कि अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है और अन्य। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। कर्ता ने को हम छोड़ देते हैं, कर्ता ने याद करना यहीं से है कि कर्ता ने याद यहीं से करना है। ठीक है, क्योंकि कारक के 8 प्रकार होते हैं और वे 8 प्रकार इससे ही याद हो जाएंगे। तो कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, ना नीने रा री रे, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, क्या हुआ? संबोधन हे अरे। ठीक है, अब हम देखते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास। क्या? कर्मधारय तत्पुरुष समास। हमने तत्पुरुष समास के कौन कौन से देख लिए? हमने देखा अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास। अब हम नंबर 3 देखने जा रहे हैं, क्या? कर्मधारय समास। क्या कर रहे हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास जो समास का तीसरा प्रकार है। ठीक है, क्या है? समास का तीसरा प्रकार है कर्मधारय समास। क्या हुआ? कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान था, ऐसे ही कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है। क्या होता है? प्रथम पद गौण होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कि कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो आपको बताना है उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण और विशेष्य या उपमान, उपमान और उपमेय और उपमान में संबंध बताया जाता है। क्या? इसमें जो कर्मधारय समास है इसमें आपकी किस किस बात की जाती है? इसमें की जाती है विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेषण, या फिर उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय के बीच संबंध बताया जाता है। ठीक है, हम देख लेते हैं कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में
लिखिए, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विशेषता बताई जाती है एक दूसरे की, जैसे इसमें इनमें पदों के बीच विशेषण या विशेषण विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास में पदों में, कर्मधारय समास के पदों में विशेषण क्या हुआ? विशेषण और विशेष्य। क्या हुआ? विशेषण और विशेष्य। विशेषण या विशेष्य तथा उपमान व उपमेय। उपमान व उपमेय के बीच संबंध बताया जाता है या होता है। क्या है? संबंध बताया जाता है या होता है। ठीक है भाई, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का और पदों में उपमान और उपमेय के भी संबंध बताया जाता है। अब विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, अभी थोड़ा आप जान लीजिए, ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है, या फिर उपमान और उपमेय क्या होता है, ये भी आपको आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि ये सब कुछ आगे के चैप्टर में कंप्लीट बताए गए हैं। अब मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि जो आपका विशेषण होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। और उपमान क्या होता है? उपमान अर्थात जिसका मान ऊंचा हो। समझ में आया? मतलब जिसका मान ऊंचा हो उससे तुलना की जाए। भाई आपका मान ऊंचा होगा कि आपके पिता का? आपके पिता का मान ऊंचा होगा, और तो आपकी तुलना आपके पिता से कर देते हैं, तो वो हुए उपमान और आप हुए उपमेय। क्या हुआ? वे हुए उपमान और आप हुए उपमेय। वैसे मैं आपको और अच्छे से बता देता हूं, जैसे चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख। क्या हुआ? चंद्रमा के समान मुख या चंद्रमा के सदृश्य मुख। कहा ना चंद्रमुख, भाई इसका मुख तो चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा ऊंचा है कि मुख ऊंचा है? बताइए, चंद्रमा ऊंचा है कि मुख? तो चंद्रमा ऊंचा हुआ ना, तभी तो इससे तुलना कर रहे हैं हम। चंद्रमा ऊंचा है, चंद्रमा सुंदर भी है हमारे मुख से, तभी तो हम तुलना कर रहे हैं। ये नहीं कहते कि कभी भी कि भाई ईंट के समान मुख कि पत्थर के समान मुख। नहीं, बोलते हैं कि मेरा बेटा तो चंद्रमा के समान मुख वाला है। कहते हैं ना माँ कि मेरे बेटे का मुख तो चंद्रमा के समान है। तो अर्थात चंद्रमुख। क्या हुआ? चंद्रमुख। अगर बोल दे आपका महाकवि, क्या हुआ? महाकवि। अर्थात कवि की विशेषता क्या है? कवि की विशेषता है कि वो महान है। क्या है? कवि की विशेषता है कि वो महान है। बताया ना मैंने क्या कहा था कि विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण कौन है? महान। और विशेष्य कौन है? कवि। ठीक है, तो कवि की विशेषता है कि वो महान है। जबकि यहाँ पे उपमान और उपमेय के भी संबंध बताया जाता है कि चंद्रमा मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी, नीचे की तुलना ऊंचे से कर दी। किससे? नीचे की तुलना ऊंचे से कर दी, कि चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, अब समझ में आया अच्छे से? तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। वैसे तो कर्मधारय समास के दो प्रकार हम मान लेते हैं कि कर्मधारय समास के दो प्रकार होते हैं। कर्मधारय समास के दो प्रकार होते हैं।
कर्मधारय समास के दो प्रकार होते हैं। एक में विशेषता बताई जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, विशेषतावाचक। क्या बोलेंगे, मैंने कहा था कि विशेषण जिसकी विशेषता बताए तो क्या हुआ, विशेषतावाचक। और दूसरा होता है उपमानवाचक। क्या हुआ, उपमानवाचक। नंबर 1 पर हुआ आपका विशेषतावाचक, विशेषतावाचक, और नंबर 2 पर हुआ आपका उपमानवाचक। उपमानवाचक इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है जिसका मान ऊंचा हो। देखिए उपमान, उपमान की अर्थात इसका मान तो बहुत ऊंचा है, और उपमेय की तुलना कर दी उपमान से कि मुख क्या है, उपमेय है, और उपमान क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, कवि क्या है, विशेष्य है, और महान क्या है, विशेषण है। कि कवि की विशेषता क्या है कि वो महान है। तो पहले हम बात करेंगे आपके नंबर 1 की। हम बात करते हैं विशेषतावाचक, विशेषतावाचक कर्मधारय समास। कुछ एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं। आपका महाकवि, महाकवि अर्थात महान है जो कवि, महान है जो कवि। इनके बीच ये शब्द मिलते हैं, इन सभी के बीच जो शब्द मिलते हैं ये वाले शब्द मिलते हैं, है जो, है जो, है जो। ठीक है, या सदृश। अगर बात करोगे विशेषतावाचक की तो शब्द मिलेंगे जब आपका इसका समास विग्रह करोगे, जैसे वहाँ पे में, पर, ये सब कुछ आते थे, तो यहाँ पे तुलनावाचक जो होते हैं वो है जो या के समान। क्या है जो या के समान या सदृश। लिख लीजिए, आपको जो विशेषता याद रखनी है जो शब्द मिलेंगे, है जो या के समान या सादृश। ठीक है, क्या होगा, सादृश। ठीक है, सदृश है ये। ठीक है, सदृश करिए इसको। ठीक है, क्या हुआ आपका, है जो के समान या सदृश। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में आपका पहले की बात कर रहे हैं विशेषतावाचक की। महान है जो कवि अर्थात कवि की विशेषता है कि वो महान है। ठीक है, अगर बात करते हैं नराधम, नहीं, अगर हम बात करते हैं नीलांबुज, पहले नीलांबुज की बात करते हैं। अंबुज क्या होता है पता है? अंबुज का मतलब होता है अंबर, आसमान, आकाश जो ऊपर होता है, जो आपको दिखाई देता है रोज दिन निकलते ही, रात शाम ढलते ही, ये हमेशा रहता है। ठीक है, क्या है, आकाश। तो अंबुज अर्थात अंबुज की विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो नीला है जो अंबुज, नीला है जो अंबुज, नीला है जो अंबुज। क्या हुआ, नीलांबुज। ठीक है, ठीक है, महादेव, महादेव, महादेव। वैसे महादेव हम जो किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, महादेव ब्रह्म, किसके लिए, शिव जी के, मतलब नॉर्मली भाषा में महादेव बोलते हैं, लेकिन कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। देव की विशेषता क्या है कि वो महान है। क्या है, महान है जो देव, महान है जो देव। क्या हुआ, महान है जो देव। क्या हुआ, महान है जो देव। मैंने कहा था ना कि विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेष्य। तो विशेषण की किसकी विशेषता होता है, कवि की विशेषता बता रहा है कौन, महान। अंबुज की विशेषता कौन बता रहा है, नीला। देव की विशेषता कौन बता रहा है, महान। कौन बता रहा है, महान। ठीक है, अब हम बात करते हैं नराधम। क्या हुआ, नराधम, नराधम। क्या हुआ, नराधम। अधम है जो नर। क्या हुआ, अधम, अधम है जो नर, अधम है जो नर। बस आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आना चाहिए बच्चों। मैं चाहता हूँ इतने एग्जाम्पल आप लोगों को मैं करा दूँ कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए।
ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। लास्ट में जितना भी आपको मैं बता रहा हूँ आपको साथ साथ नोट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी तो साथ साथ लिख रहा हूँ आप लोगों के। तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। आपको बताया था कि इसमें के समान के जैसा, ठीक है, के समान, ठीक है, के समान या फिर है जो के जैसा, या फिर क्या होगा सादृश्य, सादृश्य। हम विशेषतावाचक कर्मधारय समास की बात कर रहे हैं अभी, तो उसके कुछ एग्जाम्पल और मुझे आपको कराने हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। पीत सागर, पीत सागर, एग्जाम्पल होगा पीत सागर। क्या होगा? पीत सागर, अर्थात पीत है जो सागर, जो सागर, ठीक है। अब वो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नवयुवक, क्या हुआ? नवयुवक, नव है जो युवक, नव है जो युवक। नव युवती, नव है जो युवती, ठीक है। तो अगर बोल सकते हैं नवयुवक अगर कर्मधारय समास में है तो नव युवती भी कर्मधारय समास का ही उदाहरण होगा, नव है जो युवती, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं अच्छे से। अधमरा, क्या हुआ? अधमरा, अधमरा, अर्थात आधा है जो मरा, आधा है जो मरा। क्या हुआ? आधा है जो मरा, ठीक है। तो हमने इसको विशेषतावाचक कर्मधारय समास को अच्छे से हमने देख लिया, अच्छे से आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। अब हम देखते हैं आपका उपमानवाचक। क्या हुआ? उपमानवाचक कर्मधारय समास। उपमानवाचक मैंने आपको बताया था, उपमान जिसका मान ऊंचा होता है, क्या होता है? उपमानवाचक, उपमानवाचक, जिसका मान ऊंचा हो, जैसे चंद्रमा और मुख की तुलना कराई थी, तो मुख की तुलना किससे की? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हुआ? उपमान, और उप में हुआ मुख, तो चंद्रमुख, 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 अर्थात चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। या फिर आपको मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा सदृश। क्या हुआ? चंद्रमा के सदृश मुख। क्या मिलेगा? चंद्रमा के सदृश मुख। या तो के समान या सदृश, क्या मिलेगा? या तो के समान मिलेगा, या आपको पहचानना है कि के समान या फिर सदृश, ये आपको मिलेंगे उपमानवाचक कर्मधारय समास के अंतर्गत ही मिलेंगे, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। चरण कमल, अर्थात चरण कमल, क्या बोलेंगे इसको? कमल के समान चरण, अर्थात कमल के समान चरण, कमल, कमल के समान चरण, ठीक है। यहाँ पे किसकी तुलना की गई? भाई कमल के समान चरण बता दिए, अर्थात चरण की तुलना कमल से कर दी। यार एक बात बताइए, कमल का मान ऊंचा होगा कि फिर चरण का होगा? अर्थात कमल का ही मान ऊंचा होगा, कमल को ही अच्छा माना जाता है हमारे चरणों से या किसी के भी चरणों से, ठीक है। या फिर आपका मुख से अच्छा माना जाता है चंद्रमा को, और होता भी है, ठीक है। तो इसीलिए उससे तुलना कर दी जाती है, इसलिए यहाँ चरण की तुलना कर दी कमल से, क्योंकि कमल जो है वो अच्छा माना जाता है चरणों से। तो चरण के समान कमल, कमल के समान चरण की जो ये चरण है ये कमल के समान है, ठीक है। अब हम देखते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसका कुछ एग्जाम्पल 2-3 मैं आपको कल आके बता दूंगा, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है, पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आता है तो सपोर्ट करिए, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए हम इतनी रखते हैं, धन्यवाद।